तो मेरे दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हल देखेंगे ह्यूमन आई का जो पहला चैप्टर अध्याय है, यानी अभ्यास 11.1, जिसमें आपको मानव नेत्र के बेसिक चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। मानव नेत्र कैसा होता है, मानव नेत्र में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कैसे हम देख पाते हैं, ये सब करके। अभी दोस्तों हम 11.1 का हल देखेंगे। आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर वैसे तो। और देखो, ये चैप्टर समझने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले किताब पढ़ के या किसी शिक्षक से पढ़ के या जैसे भी पढ़ के आप यहाँ पे आए हो, प्रश्न को बनाए हो। नहीं बनाए तब यहाँ पे आए हो। यदि नहीं आए हैं तो दोस्तों थोड़ा मुश्किल होगा समझने में, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ समझा दूँ। देखो, तो दोस्तों देखो, पहला जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। बताओ, दृष्टि का स्थायित्व का दोस्तों मतलब आपको पता है? मतलब ये कि हम किसी भी वस्तु को जब देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है, क्या है? उसका जो प्रतिबिंब है हमारा आंख पे जो बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? रेटिना पर बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है। ये परीक्षा में पूछा जाएगा, दृष्टि पटल पर बनता है। अब ये जो आप जो देख रहे हैं दृष्टि पटल या रेटिना जो देख रहे हो, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, इस पर प्रतिबिंब जब बनता है तो 1 सेकंड के 16वें भाग के बराबर समय के लिए वो तस्वीर दूसरा कुछ देखने से पहले पहला जो तस्वीर बना है हमारे यहाँ पे, वो 1/16 सेकंड के लिए हमारे आंख में रहता है। समझ गए? तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं क्या? इसको बोलते हैं दृष्टि का अस्थायित्व। कितने देर के लिए? 1 सेकंड का 16वां भाग, यानी कि 1/16 सेकंड के लिए। बोलो, समझ में आया? अगला देखो, दूसरा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है वो है, देखो, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? वो कहाँ बनता है भैया बताओ? कॉर्निया पे बनता है? नहीं। पुतली पर बनता है? नहीं। आइरिस परितारिका पे? नहीं। कहाँ बनता है? रेटिना, यानी कि दृष्टि पटल पर बनता है। इसलिए उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न दोस्तों, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश जो किरण हमारे आंखों में प्रवेश करती है, किरणों का अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। कहाँ हो जाता है भैया? तो भाई साहब देखो, देखो ये मेरे पास आंख है। आंख तो सभी के पास है वैसे तो। ठीक है, अब देखो, ये जो आंख देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे, ये जो बाहरी परत देख रहे हो ना, ये बाहरी, देखो ये वाला, ये जो बाहरी परत देख रहे हो, इसी को दोस्तों हम लोग कह देते हैं कॉर्निया। कॉर्निया जो बाहरी लेयर है ना, उसी को कॉर्निया कह देते हैं। ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, ये जो है जल द्रव है, थोड़ा आंख का गीला रहना जरूरी है, सूख जाएगा तो दिक्कत है उसमें भी। ये दोस्तों देखो, ये जो आगे का जो थोड़ा सा लेयर ये दिखता है ना, ये सब पुतली है। आप आंख का इमेजिन कर लो। तो इन सब का अपना अपना कुछ ना कुछ काम है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अपवर्तन आप जानते हैं आंख में दोस्तों। अपवर्तन मतलब हम देख कैसे पाते हैं किसी भी चीज को। देखो ये देख लो आप अच्छे से। हम किसी भी चीज को देख कैसे पाते हैं, ये आपको जानने के लिए दोस्तों आ जाओ, पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हम किसी भी चीज को देख कैसे पाते हैं। देखो, हम किसी भी चीज को देखने के लिए जरूरी है, हम जैसे मान लो आप देखना, कभी ये छेद है, सामने में कोई घर है, घर में कुछ होगा तो आपको यहाँ खड़े रहोगे नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप छेद के पास अपने आंख लेके जाओगे तो आपको ये दिखाई देगा क्या हो रहा है, बहुत बड़ा सा दिखेगा। मतलब ये है कि हमको वस्तु कैसे दिखता है। देखो, पहले दोस्तों प्रकाश के बिना हम देख पाएंगे वस्तु को? नहीं। देखो ये वस्तु है, मान लो ये कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई आदमी है, और यहाँ से हम क्या है, इस आदमी को देखना चाहते हैं। ये क्या है? हम यहाँ से इस आदमी को देखना चाहते हैं, ये ठीक है। हम इसको कब देखेंगे? जब इस पर प्रकाश की किरण आई, टकरा के परावर्तित होके हमको दिख गई, आंख में गया, तो दोस्तों यहाँ परावर्तन के चलते ही हम चीजों को देख पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अपवर्तन का क्या? मान लो कि भैया आपके आंख में ये प्रवेश करेगा,
तब ना आप देख पाइएगा। कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? तो भैया रेटिना पे बनेगा, दृष्टि पटल पे बनेगा, दृष्टि पटल रेटिना पे बनेगा। और रेटिना पर तो तब न बनेगा जब पूरे आंख में यहाँ से प्रवेश करके और यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाए। तो भाई प्रकाश तभी तो प्रवेश करता है जब अपवर्तन होता है। और अपवर्तन कहाँ होगा? सबसे बाहरी सतह पे। और सबसे बाहरी सतह का नाम दोस्तों क्या है? ये देखो पूरा कॉर्निया है। और कॉर्निया का भी सबसे बाहरी सतह पे जब प्रकाश आएगा वो पूरा मुड़ जाएगा। समझ गए? तो सबसे ज़्यादा अपवर्तन आपको याद रखना है कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों देखो, ये आप देखो यहाँ पे, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? देखो जो पुतली है, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? आप जानते हो कि आपका आंख का अग्र भाग मैं बना रहा हूं, यदि आप जानते हो ये जो पुतली है इसका काम है, ये बड़ा भी होता है और ये छोटा भी हो सकता है। क्या है? ये बड़ा भी हो सकता है और ये छोटा भी हो सकता है। इसी तरीके से जो आपका लेंस है वो भी फैल मतलब चौड़ा हो सकता है, फैल सकता है, यानी चौड़ा होगा तो पतला हो जाएगा लेंस, और मोटा भी हो सकता है, तो वो भी होता है। उसको कौन नियंत्रित करता है? और हमारा आंख में कितना रोशनी चाहिए? जैसा भी मैं ज़्यादा रोशनी में हूँ तो मेरा आंख जो है ना वो चाहेगा एकदम कम से कम प्रकाश मेरे आंखों में जाए, कम से कम लाइट जाए। उसके लिए हमारे आंखों में कुछ है। क्या है वो? तो भैया उसका नाम है पुतली। उसका नाम है अंग्रेजी में प्यूपिल, या हिंदी में कहे तो पुतली। दोस्तों ये प्यूपिल बड़ा होगा कब? जब हम एकदम अंधेरे में जाएंगे ये बड़ा हो जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आंख में घुसे, ताकि हम आसानी से देख पाएं। ठीक है? ऐसे ही डिम लाइट में भी हम देखने की कोशिश जब करेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा पुतली बड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय रोशनी कम है आंखों में जाने के लिए, तो बड़ा होगा। जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हमारे आंख में रोशनी जाएगी और हम चीज़ों को आसानी से देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे ही होता है, जब बहुत ज़्यादा, जब हम ऊपर आसमान को देख रहे होते हैं, सूरज को देखेंगे तो एकदम इत्तू सा हो जाएगा। तो ये छोटा और बड़ा हो तो रहा है, यानी प्रकाश को नियंत्रित कौन कर रहा है? तो कर तो रहा है दोस्तों प्यूपिल। ये छोटा या बड़ा यही हो रहा है, लेकिन इसको बड़ा और छोटा करने के लिए हमारे आंखों में दोस्तों याद रखना परितारिका है, यानी आइरिस है। क्या है वो है दोस्तों आइरिस। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमाभिपेशियां नहीं, नेत्र लेंस नहीं, रेटिना नहीं, परितारिका। परितारिका प्यूपिल को छोटा और बड़ा करती है क्रमशः ज्यादा रोशनी और कम रोशनी में। अगला देखो, आंख का व्यवहार होता है। भैया आंख जो है ये वाला लेंस होता है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस की तरह होता है। आगे ये भी पता चलेगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बताओ कैसा दोस्तों? उत्तल लेंस पाया जाता है। एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है। देखो दूर बिंदु मतलब वह बिंदु जहां तक हमारा आंख फोकस कर। देखो हमारा आंख किसी भी चीज को तभी देख पाता है जब हमारा आंख उस चीज को अच्छे से फोकस कर लेता है। क्या दोस्तों? उसको वो अच्छे से फोकस कर लेता है। अब देखो अच्छे से फोकस कैसे करेगा हमारा आंख? तो भैया वो अच्छे से फोकस तब करेगा जब उसका जो फोकल लेंथ है, यानी फोकस दूरी जो है वो एडजस्टेबल होगा। मतलब ये कि वो एडजस्ट हो, अपने आप एडजस्ट होगा। और दोस्तों हमारा जो लेंस है कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, तो ऐसे होता रहता है। क्यों? चीज़ों को फोकस करके और फाइनली प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए। और जो ये नहीं कर पाता उनको दूरदृष्टि दोष, उनको नज़दीक यानी कि नियर साइटेडनेस यानी कि नज़दीक दृष्टि दोष भी कह सकते हैं। तो ये सब है। ठीक है? तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम सबसे ज़्यादा एकदम करीब से करीब चीज़ जिसको हम आसानी से साफ सुथरा देख पाएँ तो है 25 सेंटीमीटर। आप 25 सेंटीमीटर से कम यदि किताब को लेके आओगे, जैसे देखो ये किताब है, यहाँ आसानी से पढ़ ले रहा हूँ मैं, इसको मैं यहाँ लाया, यहाँ एकदम करीब लाऊंगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरा आंख पढ़ नहीं पाएगा। इवन आपका कैमरा भी है वो भी फोकस नहीं कर पाता। एक समय के बाद एकदम करीबी चीज़ को लेके जाओ, देखना आपका कैमरा फोकस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों हमारे आँख की भी क्षमता है। कम से कम वह दूरी जिसको हम स्पष्ट तरीके से देख पाएँ वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है? यह नज़दीक दृष्टि। लेकिन दोस्तों दूर सबसे, ये देखो क्या अल्पतम दूरी पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। आठवां का 8 का सी हो जाएगा उत्तर। वैसे ही देखो सातवां का देखो
सातवां में कह रहा है दूरदृष्टि, दूरदृष्टि जो दूर बिंदु जहां तक आप आखिरी समय तक देख पाओ स्पष्ट तरीके से। दोस्तों अनंत तक हम देख पाते हैं, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक देख पाते हैं और अनंत तक देख पाते हैं, बहुत दूरी तक देख पाते हैं, समझ गए। अगला देखो, यानी दूर बिंदु दोस्तों डी हो जाएगा उत्तर। अगला देखो, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। अरे भैया नेत्र कैसा है लेंस बताओ, नेत्र कैसा है लेंस बताओ। देखो नेत्र जो है वो है ये वाला लेंस। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा उल्टा, उल्टा बनाएगा। और यदि उल्टा है तो वास्तविक भी होगा, ठीक है। देखो दर्पण और लेंस के केस में हमेशा दर्पण यदि वास्तविक बनाएगा तो उल्टा भी होगा, उल्टा बनाएगा तो वास्तविक भी होगा, ठीक है। और हमेशा ये कैसा बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है। अब सवाल ये है कि सर अब आप हमको उल्टा काहे नहीं लग रहा है, हमको हमारे पापा मम्मी भाई बहन दोस्त, हमारे दोस्त यार सभी, हमारा जो घर है वो सीधा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, वो इसलिए देता है क्योंकि आपका प्रतिबिंब यहाँ से आगे गया, अपवर्तित होके रेटिना पे कट गया, रेटिना पे प्रतिबिंब बन गया, यहाँ बना है उल्टा, छोटा और वास्तविक। लेकिन दोस्तों यहाँ होता है दृक् तंत्र, यानी कि दिक नर्वस सिस्टम होता है। यहाँ पे एक ऑप्टिकल नर्व होता है जो तुरंत मैसेज को पहुंचाता है कहाँ पे, दिमाग में, और दिमाग तुरंत उसकी व्याख्या करता है और हम उस चीज को सीधा देखते हैं, बराबर साइज का देखते हैं, और जो भी है इन सबको मैसेज देता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये हो गया 25। अब देखो यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, नहीं वास्तविक तो बनता है, काल्पनिक तो कट जाएगा, क्योंकि वास्तविक बनता है, यह भी सही है, यह भी सही है। भाई वास्तविक है तो उल्टा भी बनता है, यह भी सही है, यह भी सही है। लेकिन क्या बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, तो दोस्त आप जानते हैं कि भैया प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है, छोटा बनता है, इसलिए उत्तर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। बताओ नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश किरण है उनका अधिकांश अपवर्तन कहाँ हो जाता है। भाई अभी तो मैंने आपको बताया था कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कहाँ पर हो जाता है, कॉर्निया के, ये देखो ये कॉर्निया है ना, दृष्टि पटल। देखो दोस्तों मैं जो दृष्टि पटल तब से कह रहा हूँ, ये दृष्टि पटल दोस्तों अंग्रेजी में कॉर्निया होता है। देखो मैं हिंदी मीडियम का दोस्तों छात्र नहीं हूँ, इंग्लिश मीडियम का हूँ। तो एक मिनट, दोस्तों देखो मैं तब से दृष्टि पटल कह रहा हूँ, दृष्टि पटल नहीं है वो, असल मायने में दोस्तों उसको रेटिना कहते हैं। रेटिना क्या है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग दोस्तों रेटिना कहते हैं, रेटिना। अब क्या है ये दोस्तों, रेटिना नहीं, कॉर्निया का मतलब होता है दृष्टि पटल। मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो थोड़ी दिक्कत होती है इसमें, कोई बात नहीं। देखो तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होती है, सबसे ज्यादा अपवर्तन यहीं पे। 11 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। भैया मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला देखो 12 नंबर, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, बताओ मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। वो दोस्त ऐसे तो प्रकाश को नियंत्रित तो दोस्तों हमारा पुतली करता है, बड़ा हो जाएगा ज्यादा करेगा, अंधेरे में बड़ा हो जाएगा, रोशनी में छोटा हो जाएगा। अंधेरे में ज्यादा प्रकाश की जरूरत है और हमें ज़्यादा रोशनी यदि है, जैसे सूरज को देख रहे हैं, तो उस समय हमारे आँख का छोटा होना जरूरी नहीं, तो आँख से हमारा ये खराब हो जाएगा, पर्दा जो जिस पे प्रतिबिंब बनता है वो खराब हो जाएगा। तो ये है आपका, या लेंस खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मात्रा को तो नियंत्रित पुतली करता है, लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि पुतली को नियंत्रित करने का काम परितारिका करता है। तो आंसर यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, लेकिन प्रकाश की मात्रा को असल मायने में नियंत्रित पुतली ही करता है।
पुतली को नियंत्रित ये करता है, या यूँ कह सकते हैं कि परितारिका पुतली को भी नियंत्रित करता है, परितारिका प्रकाश के मात्रा को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आप बी के साथ जाइएगा। समझ गए? अगला देखो 13 नंबर। 13 नंबर ये कहता है, 13 नंबर, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? भैया सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु आपको बताना है यहाँ पे क्या है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत है, अनंत तक हम चीज़ों को देख सकते हैं अच्छे से। अगला देखो, सोचो आप आसमान में कितनी दूर तक के ऐसे ऐसे वस्तु, ऐसे ऐसे आप आकाश में तारे को देखते हो जो आप धरती से आज चलोगे अरबों वर्ष लग जाएंगे आपको पहुंचने में, सबसे तेज जाओगे तो भी उस उतने दूर तक की चीज़ों को आप ऐसे ही देख लेते हो। दिखता तो है ना, भले छोटा दिखे क्या फर्क पड़ता है, दिखता तो है। अनंत तक देख सकता है हमारा आँख। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। बताओ, आँख के लेंस जो है, आँख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमाभी पेशियाँ। देखो, आप जानते हो जब ये है लेंस, ये क्या है? लेंस है, लेंस है, छोटा हो गया तो भाई ये गोला भी छोटा होगा। गोला छोटा यानी कि ये वक्रता त्रिज्या भी तो है ना इसका। देखो इसका भी अपना वक्रता त्रिज्या है अपना, ठीक है। तो अब देखो ये पतला हो जाए, अब देखो ये गोला बड़ा लगेगा उसकी तुलना में, गोला बड़ा हो गया, इसका भी वक्रता त्रिज्या है, इसका भी वक्रता त्रिज्या है। मतलब वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करना कहें या लेंस के साइज को नियंत्रित करना कहें, ठीक है, या फोकस दूरी को एडजस्टमेंट करने की क्रिया कहें, क्योंकि आप जानते हैं एफ फोकस दूरी r/2 होता है, अरे होता है ना। मतलब ये है कि फोकस दूरी आप जानते हैं कि 2f1, यहाँ r को दोस्तों f2f1 बटा में 2 हो जाता है, फोकस दूरी का सूत्र ये है। तो ऐसे परिस्थिति में आप जानते हैं जब ये बढ़ रहा है, जब ये बढ़ रहा है तो यह भी तो बढ़ रहा है, जब ये बढ़ रहा है तो क्या ये नहीं बढ़ेगा? क्या ये भी बढ़ेगा? मतलब ये फोकस दूरी भी नियंत्रित हो रही है, फोकल एडजस्टमेंट भी हो रहा है, यानी फोकस दूरी का भी नियंत्रण हो रहा है। और यह सब नियंत्रित करने का काम दोस्तों कौन करता है? यह सब पक्षमाभी पेशियाँ, इंग्लिश में सिलियरी मसल्स कहते हैं। ओके, यानी उत्तर हो जाएगा डी। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे अगली कक्षा में।